हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं Krebs साइकिल की। Krebs साइकिल अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एट फर्स्ट स्टेप, आई मीन बिफोर दिस Krebs साइकिल, होता क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट, दो एटीपी मॉलिक्यूल ए और साथ ही दो एनएडीएच मॉलिक्यूल हमें मिल रहे थे ग्लाइकोलिसिस में इन द साइटोप्लाज्म। देयर पायरुवेट, if oxygen is present, mitochondria is present, then pyruvate get converted into what? Into the acetyl coenzyme A within the mitochondrial matrix. And this acetyl coenzyme A further utilized in the Krebs cycle. कैसे? ऐसे देखिए, Krebs cycle में जब सबसे पहला स्टेप है ना, once acetyl coenzyme A synthesize हुआ मैट्रिक्स में, this acetyl coenzyme A along with oxaloacetate, it get condensed, and this condensation is catalyzed by citrate synthase. This enzyme catalyze this condensation reaction and it gives us this citric acid or citrate. पहला स्टेबल मॉलिक्यूल हमें मिलता है Krebs साइकिल में by condensation reaction which is catalyzed by citrate synthase, and this we get citrate. This citrate synthase is also a special enzyme. थोड़ा सा हर एंजाइम के बारे में बात करते हुए चलेंगे। ये ना मैंने कहा एलोस्टिक एंजाइम है। एलोस्टिक एंजाइम मतलब क्या? इसका जो स्पीड्स है या इसका एक्टिव या इनएक्टिव होना, ये रेगुलेटेड रहेगा, रेगुलेटेड बाय some molecule those which are energy molecule, like अगर ऑलरेडी एटीपी बहुत है या एनर्जी मॉलिक्यूल एनएडीएच है या फिर इसका ये प्रोडक्ट है अगर सिट्रेट इटसेल्फ इन प्रचुर मात्रा, देन ऑफ कोर्स इसकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी, सप्रेस डाउन होगी। बट इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर कह लीजिए अगर ये नहीं है ज्यादा, ये मॉलिक्यूल एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है, एडीपी है या फिर ऑक्सैलोएसिटेट है, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट है, इनकी प्रेजेंस में ना द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम गेट स्पीड्स अप. So this is how this enzyme is allosteric enzyme and its activity get regulated by some modulator. So first step हमने कहाँ पे complete की, which is the condensation of oxaloacetate and acetyl coenzyme A, 4 carbon molecule, 2 carbon containing molecule, and it gives us the 6 carbon compound which is citrate. citrate की खासियत और भी है। देखिए citrate ना 6 कार्बन कंपाउंड तो है ही साथ ये एक टर्शरी एल्कोहल भी है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो कार्बन है ना 3 अलग कार्बन से जुड़ा है, उस केस में ये टर्शरी एल्कोहल कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है जी, टर्शरी एल्कोहल कहलाएगा। बट अब इसका नुकसान ये होगा कि इसका ना ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और अगली स्टेप जो है ना वो ऑक्सीडेशन होगी, आने वाली स्टेप में ऑक्सीडेशन इज रिक्वायर्ड। सो अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो अब इस केस में क्या होगा, कहानी कुछ इस तरह से चेंज होगी कि अब हमें चाहिए कि हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट करेंगे इस सिट्रेट का। तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे सिट्रेट देखिए, सिट्रेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये कार्बन क्योंकि अब टर्शरी एल्कोहल है। नाउ आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट इज रिक्वायर्ड and this is catalyzed by aconitase, an enzyme which is required for the structural rearrangement of this molecule. Actually में citrate से हमें directly चाहिए कि isocitrate, but इस सफर में ना एक छोटा सा या कह लीजिए थोड़ी सी देर के लिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है which is cis aconitate। होता क्या है, यहाँ पे ना एकोनाइटेज जो एंजाइम मैंने नाम लिया, उसमें 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट हिस्टीडीन एंड सेरीन, ये अमाइनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनाने के लिए। हिस्टीडीन क्या करेगा, हिस्टीडीन सिंपली इसको प्रोटॉन को रिमूव करेगा एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ like temporary bond formation होगा due to the removal of the proton and
removal of this OH group, that is mainly performed by the serine amino acid of the aconitase, and this leads to the formation of this double bond over here and removal of one water molecule. Actually, this removal is not completely removed out of the water molecule. This water molecule remain bind to the active site of aconitase enzyme. And once this intermediate, enzyme bound intermediate prepared by this process, again the water molecule get bind to the molecule, and this leads to the formation of this isocitrate, which is a secondary alcohol containing molecule. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब ये secondary alcohol है, ये था tertiary alcohol, ये है secondary alcohol. अब इस भाई का ना आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन बड़े ही प्यार से हो सकता है, तो आगे की जो भी स्टेप्स हैं अब इजीली हो सकती हैं आफ्टर दिस structural rearrangement or isomerization of citrate to isocitrate. Now, at the next step, oxidative decarboxylation of this isocitrate takes place. अब क्योंकि अब हमारे पास secondary alcohol है, and this oxidative decarboxylation is mainly carried out by the enzyme isocitrate dehydrogenase, and this reaction is a irreversible reaction. In this reaction, there is a conversion of this alcohol group to ketone takes place. How? See here. There will be the removal of the hydrogen molecule so as the electron, and this opportunity is grabbed by the coenzyme of this coenzyme of the enzyme isocitrate dehydrogenase is grabbed by this coenzyme NAD+. And this NAD get converted or get reduced to NADH, and this is what we can call oxidation process. Later on, once it happened, then decarboxylation, that is the removal of one carbon molecule in the form of carbon dioxide, takes place and leads to the formation of 5-molecule alpha ketoglutarate. Here we can see this is a 5-molecule with the ketone group. Ketone group, यहाँ secondary alcohol था, यहाँ पे ketone group बन गया, and this molecule is alpha ketoglutarate. Now next step will start with the alpha ketoglutarate. Like here, glutarate जैसे ही बनता है, अब उसका oxidative decarboxylation होता है. Oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate is taking place in a manner similar to the formation of acetyl coenzyme A via pyruvate. याद है वहां पे भी हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स था जिसमें कि 3 एंजाइम थे, 5 कोफैक्टर थे. इसी तरह से यहाँ भी ना सेम है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 3 एंजाइम हैं, 5 कोफैक्टर हैं. ये एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, उनके साथ टीपीपी, लिपोअमाइड, एफएडी ये होते हैं कैटालिटिक कोफैक्टर. कोएंजाइम ए एंड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ये होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफैक्टर. ये अलग अलग स्टेप पे काम करते हैं. अल्टीमेटली अल्फा कीटोग्लूटरेट से वी गेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. सो लेट्स सी कैसे कैसे होता है. इनिशियली अल्फा कीटोग्लूटरेट पे एंजाइम 1 काम करता है जिसका कि कोफैक्टर है थायमिन पायरोफॉस्फेट. ठीक है, this TPP initiate the nucleophilic attack on this molecule, and ultimately it removes out one carbon molecule in the form of carbon dioxide, and this gives us an intermediate molecule which is a temporary molecule, succinyl TPP. This succinyl TPP is later on treated by the enzyme 2 whose cofactor is lipoamide, and here we get dihydrolipoamide, and in the presence of coenzyme A we get succinyl coenzyme A. Actually यहाँ पे ना एक छोटे से स्टेप और होता है कि जो लिपोअमाइड है ना, it forms a very temporary molecule with this succinyl group. TPP रिलीज हो जाता है, and again वो एंजाइम 1 के लिए यूज होता है, and succinyl लिपोअमाइड के साथ मिलके
बहुत क्षणिक, बहुत थोड़ी सी देर के लिए एक मॉलिक्यूल बनाता है एंड तुरंत ही कोएंजाइम ए आके उसे ग्रैब कर लेता है एंड ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है और डायहाइड्रोलिपोअमाइड हमारे पास दोबारा से मिल जाता है. बट एट द नेक्स्ट स्टेप which is catalyzed by the enzyme 3 of this complex, dihydrolipoamide get treated by the enzyme 3 and its cofactor is also there, and we get lipoamide again, which can be utilized by this enzyme 2 as a cofactor, and this FAD, that is flavin adenine dinucleotide, this get reduced, and this reduced molecule भी ना बहुत देर तक नहीं रहते, ये बड़ी बहुत जल्दी ही निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि ऑक्सीडाइज्ड वर्जन है किसका, NADH का, तुरंत ही ये इलेक्ट्रॉन से ले लेता है एंड दिस ultimately get converted into FAD and here we get NADH again plus proton. Sorry, H लिख दिया मैंने खाली, plus this is proton. So this is how the oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate takes place via 3 enzyme, that is alpha ketoglutarate dehydrogenase, the dihydrolipoyl transsuccinylase and the enzyme dihydrolipoyl dehydrogenase and these cofactor. Next we get succinyl coenzyme A at the end. आगे की स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम A के साथ ही होती है कुछ इस तरह से. कोएंजाइम A, cleavage of succinyl coenzyme A takes place via enzyme succinate thiokinase or succinyl coenzyme A synthetase. This enzyme cleave the high energy bond, that is the thioester bond in this molecule, and release coenzyme A free. Also the energy that is released via cleavage of this high energy bond used for the formation of GTP by binding inorganic phosphate and GDP, and here we get succinate, GTP and coenzyme A free हो जाता है. Now succinate का next step पे oxidation होगा via enzyme succinate dehydrogenase. This succinate dehydrogenase remove 2 hydrogen from this succinate, and these hydrogen actually get utilized to reduce this FAD, which is a cofactor of this enzyme, and in this way we get again the 4 carbon molecule, that is fumarate. सक्सिनेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल ही था, बट 2 हाइड्रोजन अब इसमें से जब हटा दिए गए हैं इस एंजाइम द्वारा तो अब फ्यूमरेट मिलेगा हमें, और साथ ही साथ FADH2 भी. फ्यूमरेट का होता है हाइड्रेशन वाया एंजाइम फ्यूमरेज. Addition of the one water molecule takes place and it is a reversible reaction, and this hydration ultimately gives us malate. At the last step, oxidation of malate takes place, and here this oxidation is catalyzed by malate dehydrogenase enzyme with the cofactor NAD. This oxidation leads to the removal of electron, and these electron actually grabbed by this coenzyme or cofactor कह लीजिए to reduce itself, and finally we get the product oxaloacetate from malate, and this oxaloacetate further get involved in the Krebs cycle again with the acetyl coenzyme A, and in this way the Krebs cycle remain continuous. So अगर हम इसको summarize करें तो like this: oxaloacetate, which is already present within the cell, that is formed by a different way, by carboxylation of pyruvate, transamination of some amino acid, and some other ways also. So oxaloacetate, when combined with acetyl coenzyme A, it forms citrate, which is the first stable molecule of Krebs cycle. That's why Krebs cycle का एक और alternative name ये भी है citric acid cycle. Now citrate get isomerized via enzyme aconitase into isocitrate, and isocitrate, citrate both are tricarboxylic
कंपाउंड, बोथ आर ट्राइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई एक और नाम है क्रेब्स साइकिल का, दैट इज TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड की वजह से भी इसका नाम ये पड़ा। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी, वैसे तो सारी की सारी स्टेप्स अगर गिने तो 8 स्टेप होती है, बट क्योंकि यहाँ पे ना एक एंजाइम बाउंड इंटरमीडिएट भी हमें मिलता है एकोनाइटेज के द्वारा, दैट्स वाई एक स्टेप कई बार एडिशनल, कई कुछ लिटरेचर है जो कि ये रिपोर्ट करते हैं कि क्रैब साइकिल में 9 स्टेप्स हैं बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी स्टेप। सो आफ्टर citrate, isomerization of this molecule takes place and we get isocitrate here. This isocitrate is catalyzed by isocitrate dehydrogenase, and here is the first time in the Krebs cycle that we get NADH, the energy molecule, and alpha ketoglutarate we get as a product. This alpha ketoglutarate is catalyzed by alpha ketoglutarate dehydrogenase, that is the complex जो कि बड़े डिटेल में मैंने बताया, and we get one NADH molecule and succinyl coenzyme A as a main product. This succinyl coenzyme A is further treated or catalyzed by succinyl coenzyme A synthetase, and we get GTP molecule which can easily converted into ATP molecule. There, due to this enzyme, we get succinate here, and this succinate is further oxidized via this succinate dehydrogenase enzyme, and we get fumarate here. Alongside with the fumarate, we get FADH2 also, which is the reduced form of this coenzyme of this FAD, which is present with the SDH. Now, fumarate is catalyzed by fumarase. Removal of 2 hydrogen takes place, and we have malate here. Malate is the precursor of oxaloacetate, and this malate is further catalyzed by malate dehydrogenase, and we get oxaloacetate finally with the NADH molecule again, and this oxaloacetate again enter into the cycle, and in this way the whole cycle remain continuous, and we get energy molecule directly indirectly via Krebs cycle. So I hope ये lecture अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this video with your friend, and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में. Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.